क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और कौन से प्रतापी राजा के नाम पे भारत नाम हमारे देश का पड़ा और किस तरह से उनका जन्म हुआ, वो किसके पुत्र थे और उनकी माता कौन थी और उनके पिता कौन थे और किस तरह से उनका जंगल में परवरिश हुई राजा की और आगे चल के बहुत बड़े प्रतापी राजा बनते हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था, उसके बाद बदल के और भारतवर्ष रखा गया। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रीतिराज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों और बहनों। और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। पुरु के वंशधर, राजा के वंशधर दुष्यंत दुष्यंत एक बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही प्रजापालक और बहुत अच्छे राजा थे। तो एक दिन दुष्यंत आखेट खेलने के लिए जंगल में गए और आखेट यानी कि आज की पीढ़ियों को समझाने के लिए शिकार करने जंगल में गए। और जंगल में जाते जाते वो एक आश्रम पे पहुंचे। आश्रम कंडव ऋषि का आश्रम था। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक सुशील कन्या और वो फूलों में पानी दे रही थी, यानी कि फूलों को पानी डाल रही थी। और वो देखे तो ही खड़े होके एक टक उनको देखते ही रह गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो कन्या वहां पे आती हैं और पूछती हैं कि कुंवारी थी कि आप किससे मिलना चाहते हैं, आप कौन हैं। तो राजा दुष्यंत ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा दुष्यंत हूँ और कंडव ऋषि से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि कंडव ऋषि नहीं है, आप बैठिए और जब आएंगे तो उनसे मुलाकात कीजिएगा। तो कंडव ऋषि तो आए नहीं और वो कन्या ने अपना परिचय दिया कि मैं कंडव ऋषि की कंडव ऋषि ने मेरे पालक पिता हैं और मेरा नाम शकुंतला है और मेरे पिता विश्वामित्र हैं। मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ और कंडव ऋषि के आश्रम में रहती हूँ। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। भाइयों और बहनों, मैं गुजराती ज्यादा ही शब्द बोलती हूँ, इसलिए मेरे हिंदी शब्द में 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़े शब्द मेरे इधर उधर हो जाते हैं। तो दुष्यंत उस कुंवारी कन्या को देख के बड़े ही मोहित हो गए और वो बोले कि ठीक है, कंडव ऋषि नहीं है तो मैं आज रात यहाँ ठहरना चाहूंगा। तो उन्होंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप ठहरिए। अतिथि गृह में ले गई और उनकी सेवा सत्कार किया शकुंतला ने। और दुष्यंत तो बिल्कुल मोहित हो चुके थे शकुंतला के ऊपर। अब वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो थोड़े दिन बीते तो दुष्यंत ने शकुंतला को प्रपोज किया कि तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। और मन ही मन शकुंतला को भी दुष्यंत पसंद आ गए थे। तो दोनों की इच्छा से उन्होंने अपना प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह कीजिए बोलिए या गंधर्व विवाह, जो भी हो, वहां विवाह कर लिया और दुष्यंत शकुंतला के साथ वहीं पे रहने लगे। कुछ दिन बीत गया तो दुष्यंत ने शकुंतला को कहा कि मैं अपने राज्य जाता हूँ और बड़े ही धूमधाम से आके तुमको ले जाऊंगी, तुम मेरी यहीं पे प्रतीक्षा करना। तो सब और उन्होंने अपने नाम की लिखी हुई एक अंगूठी शकुंतला को दे दी और विदाई लेके चले गए। अब शकुंतला उन्हीं के वियोग में हमेशा बैठी रहती थी अंगूठी को देखते हुए। एक दिन वो अंगूठी देखते हुए दुष्यंत की याद में बैठी थी भैया। अब बैठी थी और दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा नहीं और वो उसी अंगूठी को देखते हुए और दुष्यंत की याद में वियोग में बैठी हुई थी। दुष्यंत
दुर्वासा ऋषि थोड़ी देर खड़े रहे, फिर उनको क्रोध आ गया कि जिसकी याद में तूने मेरा अपमान किया है, शिष्टाचार तू भूल गई है, वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। उत्तेरी की, ये क्या हो गया? कहानी में ट्विस्ट आ गया भाइयों और बहनों। अब तो शकुंतला उठी और क्षमा मांगने लगी कि हे देवर्षि, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा गजब मत कीजिए। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, अगर वो मुझे भूल जाएंगे तो मैं इस संसार में कहाँ जाऊंगी। तो ऋषि ने का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा है पुत्री, उसकी कोई निशानी है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ये अंगूठी है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन ये अंगूठी उसके सामने आएगी उस दिन वो तुम उसको तुम याद आ जाओगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऋषिवर। अब थोड़े दिन बीते तो कंडव ऋषि आए आश्रम पे, वो तपस्या करने गए थे। आए तो जब आए तो उनको यहाँ का सारा हाल समाचार पता चला। तो कंडव ऋषि ने कुछ भी मतलब वो नहीं किया, या तो पूछा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरी गैर मौजूदगी में। तो उन्होंने सिर्फ अपने शिष्य को बोला कि तुम शकुंतला को उसके ससुराल ले जाओ, पहुंचाओ, यानी कि दुष्यंत राजा के यहाँ छोड़ाओ। तो सब तैयारी कर दी और भेज दी। रास्ते में जाते हुए शकुंतला को प्यास लगी तो रास्ते में रुकी और एक दुष्यंत राजा का राज्य आ गया था। राज्य के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब था, वहीं पे रुके और वो गई वहां से पानी पीने के लिए। तो जैसे ही वो तालाब के पास जाती हैं और ऐसे अंजुली में, भाइयों और बहनों ये क्या है, हाँ, ऐसे अंजुली में जल भर के और ऐसे पीती हैं। एक बार पिया, दो बार पिया और जैसे ही हाथ डाला तालाब में तो उनके हाथ में जो अंगूठी थी दुष्यंत नाम की, सरक के गिर गई। अब क्या हो, अब अंगूठी भी गई। तो अंगूठी गिर गई तो उस तालाब में एक बड़ी मछली थी, उसने खाना समझ के उस अंगूठी को खा गई, यानी कि लील गई। लील गई। अब शकुंतला पहुंची दुष्यंत के राज्य में और वहां के सैनिकों को बोला कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, आप मुझे उनके राज्य में, उनके दरबार में ले चलिए। और जब गई शकुंतला तो राजा ने पहचानने से इनकार कर दिया। दुष्यंत राजा ने पहचानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी निशानी मेरे पास है, अंगूठी। जैसे ही उन्होंने देखा अंगूठी तो हाथ में अंगूठी भी नहीं। अब क्या करें? अब तो वो फिर वहां से चली आई और कंडव ऋषि के जो शिष्य थे उनको उन्होंने भेज दिया कि आप सभी जाइए, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने किसी की आज्ञा ना लेके और ऐसा अनर्गल काम किया, अपने मन से अपना वर चुना, मेरे पालक पिता की आज्ञा नहीं ली, मेरे जन्मदाता मेरे पिता की आज्ञा के नहीं ली और अपने मन से विवाह किया। सुन लो, जो प्रेम विवाह करते हैं उनके लिए भी ये एक कहानी, एक उदाहरण है कि अरेंज मैरिज करते हो तो उसमें क्या है कि माँ बाप, ससुराल वाले, बड़े जो लोग होते हैं, समाज साथ देता है। और जो प्रेम विवाह करते हैं अगर उनके साथ ऐसा हो तो कोई उनका साथ नहीं देता है। कहाँ जाएंगी? जब अपनी मर्जी से किया है शादी तो ना तो मायके जा सकती हैं और ना तो ससुराल जा सकती हैं जब पति ने छोड़ दिया। तो इसलिए जो अभी प्रेम विवाह का प्रचलन चला है ये बहुत गलत है। इसी के कारण बहुत ज्यादा छुट्टा छेड़ा, तलाक वगैरह हो रहा है और लड़कियों की बहुत जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि फिर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि बड़ों की मर्जी से शादी नहीं की तो फिर कौन सपोर्ट करेगा और क्या मुंह लेके जाएंगी अपने मायके में। तो शकुंतला का भी यही हाल था कि अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, किया तो मैंने है। तो वो दुष्यंत राजा के थोड़ा राज्य के बाहर एक जंगल था, जंगल में जंगली लोग रहते थे, जो लोग जंगल में रहते थे, भील समाज के ऐसे लोग, उन्हीं के बीच में जाके और रहने लगी।
और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि वो जिस मछली ने अंगूठी खाई थी, उस मछली, एक मछुआरा था, तालाब में मछलियां मार रहा था, तो वो मछली उसके जाल में फंस गई। और जब वो ले गया अपने घर पे और मछली को फाड़ा, काटा, तो उसके पेट से राजा दुष्यंत की अंगूठी मिली। अंगूठी मिली भाई और बहनों, तो वो डर गया कि अगर मैं अपने पास रखता हूँ इतनी महंगी अंगूठी तो कोई मुझे चोरी का आरोप ना लग जाए, इसलिए वो राजा दुष्यंत के दरबार में वो अंगूठी ले जाके राजा को पेश कर देता है। जैसे ही राजा ने अंगूठी देखी भाई और बहनों, वैसे ही उन्हें सब कुछ याद आ गया शकुंतला के बारे में, कि कैसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, कैसे वो शकुंतला को आश्रम में छोड़ के आए, फिर शकुंतला यहाँ दरबार में आई थी, सब कुछ याद। उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही वो मतलब कि उनको बहुत पश्चाताप होने लगा और बहुत ही उनको आत्मग्लानि हुई कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं। अब उन्होंने शकुंतला का खोज करना शुरू कर दिया। चारों देशों में, हर जगह उन्होंने पूरे देश में शकुंतला की खोज करनी शुरू कर दी। फिर एक बार ऐसे ही वो जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने एक लड़के को देखा, 4-5 साल के बच्चे को देखा। वो सिंह का मुंह खोल के और उनके दांत गिर रहा था। उन्होंने जब देखा तो वहीं रुक गए और जाके पूछा, तो और पहले उन्होंने देखा तो उनको उसका चेहरे का तेज देख के उनको महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई राजघराने का पुत्र है और प्रतापी। तो जाके जब उस पुत्र से उन्होंने पूछा कि पुत्र तुम कौन हो, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरी माता शकुंतला है और मेरे पिता का नाम राजा दुष्यंत है और मैं उनका पुत्र हूँ। तब राजा समझ गए कि अरे ये तो मेरा पुत्र है। फिर उन्होंने तुरंत शकुंतला और अपने पुत्र को राज दरबार में ले आए और फिर से धूमधाम से विवाह किया और शकुंतला को महारानी का दर्जा दिया। उसके बाद वो राजपाट करने लगे। फिर दुष्यंत ने जब भरत से उसका और उसके माता पिता, हाँ, भरत के मुख से शकुंतला, फिर उन्होंने बहुत दिन तक राज किया। फिर भरत को राजगद्दी सौंपी और बहुत दिनों तक राज करने के पश्चात दुष्यंत ने बहुत दिनों तक राज किया। उसके बाद दुष्यंत ने भरत को, अपने बेटे पुत्र का नाम भरत था, भरत को राजगद्दी पर बिठाया और भरत ने बहुत ही अच्छे से राज्य चलाया। बड़ा प्रतापी, बड़ा सूरवीर थे और उसने अपने नाम पर ही आर्यावर्त का नाम भारत रखा। यानी कि हमारे देश का नाम पहले आर्यावर्त था, फिर राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भाइयों और बहनों, आज भी भारत का नाम आता है तो राजा भरत का नाम जरूर आता है, क्योंकि उनके ही प्रताप और उनके ही अच्छे कर्म और इतना प्रतापी राजा हुए भाइयों और बहनों, कि उन्हीं के नाम पे आज तक हमारे देश का नाम, जब तक ये देश पृथ्वी पर टिका रहेगा, राजा भरत हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ, मैं प्रीति शर्मा। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।